क्या 1,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन 1,000 से या 500 रुपये से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो आज का हमारा टॉपिक ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहेगा। जो एसआईपी हमें काफ़ी सुनने में आता है कि एसआईपी एसआईपी एसआईपी, लेकिन एक्चुअल में एसआईपी क्या होता है? तो आज के हमारे कंटेंट में यही है कि एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है। एक एग्जांपल के से हम काफ़ी कुछ समझेंगे और एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक एसआईपी के ऊपर ही मैंने एक लेसन भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसे हमको जहाँ भी डालने हैं उसका एक सिस्टमेटिक प्लान। ठीक है, तो इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। जी हाँ, एसआईपी हम ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ही कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में काफ़ी अलग अलग टाइप के फ़ंड रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है कि एसआईपी का मतलब ही रहता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल के तरीके से हम देखते हैं कि 1,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करना है, यानी कि एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो एसआईपी काम कैसे करता है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हाँ, हर महीने मेरे 1,000 रुपया कट्टे जाएंगे या फिर 500 रुपया कट्टे जाएंगे, लेकिन कैसे काम करता है? तो एसआईपी में आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर महीने आपकी जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, चाहे वो 1,000 डिसाइड किया हो, चाहे वो 500 रुपया भी डिसाइड किया हो, लेकिन वो मार्केट के टाइमिंग की टेंशन हमें नहीं है कि मार्केट अप है या मार्केट डाउन है। मार्केट मतलब कि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो उसमें हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज़ आज 25,000 पे मार्केट है, तो आज आपका 1,000 का एसआईपी कट हुआ है। समझ लो कि आज मार्च महीना है। नेक्स्ट मंथ अगर निफ्टी 24,000 में हो गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस महीने भी अपना 1,000 का तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होना ही है। तो जो भी होगा तो अपना प्राइस एवरेज होता जाएगा, यानी कि जो हमारे एसआईपी है, म्यूचुअल फंड जो हमने खरीदा है, उसका एनएवी जो होगा, वो जो भी एनएवी होगा, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, वो हम म्यूचुअल फंड के टॉपिक में आगे समझेंगे कि एनएवी और वो सब क्या होता है, किस हिसाब से म्यूचुअल फंड भी रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एसआईपी में आपको मार्केट की टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन एसआईपी एवरेज कॉस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि एनएवी पे बिहेव करता है। आज कम है तो अभी 1,000 पैसे से हम मेरे को सपोज़ 5 यूनिट मिल रहे हैं, कल हो सकता है कि 1,000 में ही मुझे 6 यूनिट मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ एसआईपी इस तरीके से काम करता है। अभी चलिए हम एक ईजीली एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको 1,000 मंथली एसआईपी 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो एवरेज रिटर्न 12% मिलता है। ये काफ़ी ध्यान रखने की चीज़ है कि एसआईपी में, यानी कि म्यूचुअल फंड में, हमें 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि एफडी में 7% मिलता है, आरडी में 5% जितना मिल सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो एवरेज स्टॉक मार्केट का भी 10 से 15% तक का रहता है। तो उस हिसाब से अपना जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, उसमें 12% तक का गिन सकते हैं हम। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000, यानी कि 1,000 रुपया 12 महीने, तो कितना हुआ 12,000। लेकिन वो कितने महीने, कितने साल तक है? तो 10 साल तक। तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 मैंने 10 साल तक इन्वेस्ट किए, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो 10 साल के बाद हो जाएगा 2,30,000। क्यों? क्योंकि हमें 12% हम मान के चले कि मुझे जो मेरा 1,20,000 रहेगा वो मुझे 2,30,000 के आसपास मिलेगा। यानी कितना मिल गया? 1,10,000 ज़्यादा। क्यों ज़्यादा मिला? क्योंकि हमें मिला एसआईपी की वजह से। ठीक है, एसआईपी की वजह से हमें ये सब मिला, वरना मिलना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं यही पैसों का एफडी करता तो सबसे पहले तो मेरे पास 1,20,000 आते ही नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि हर महीने 1,000 करके मैं इकट्ठा भी करता तो भी 10 साल के बाद मेरे पास इतने होते तब जाके मैं अगर एफडी में रखता तो 60% भी गिन लूँ तो भी मेरे इतने तो नहीं बनेंगे। तो एसआईपी इस तरीके से काम करता है, जिससे अपना पैसा बनता है, प्रॉफिट हमें होता है। ठीक है, अभी कहाँ से स्टार्ट करें? ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें एसआईपी तो स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से करें? तो म्यूचुअल फंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग ऐप्स रहते हैं। एएमसी की वेबसाइट भी रहती है, जिसमें भी आप डायरेक्ट एसआईपी बाई कर सकते हो। एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, या फिर ब्रोकर प्लेटफॉर्म से। ब्रोकर प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे कि हमें पता है सबको, अपस्टॉक हो गया, ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सब ब्रोकर हो गए। ठीक है, तो इनमें भी एक अच्छा ऑप्शन मिलता है एसआईपी का, जिसकी वजह से हम एसआईपी वहाँ से भी बाई कर सकते हैं, जो एक इजी ज़रिया है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रोकर थ्रू कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको डायरेक्ट प्लान लेना है, रेगुलर प्लान नहीं लेना है। इसका भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसमें लेशन तो मैं आपको वही दूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट हो, उसकी कोई एज नहीं है। देखो,
अगर आज मैं 20 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, या मैं 50 साल का भी क्यों ना हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूँगा। तो जब मैं 50 साल का होऊंगा ना, तब मुझे ये 20 साल का या 30 साल का जो इन्वेस्टमेंट मेरा जर्नी रहेगा, वो इतना बेनिफिट लगेगा कि यार ये मेरा सही डिसीजन था मेरे 20s में कि मैंने एसआईपी चालू किया। एसआईपी ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट चालू किया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये एसआईपी एक उसका ईजी ज़रिया है, इसलिए हम एसआईपी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो मेरा यही लेसन रहेगा कि एसआईपी हो या इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर लो या फिर निफ्टी में कर लो, कुछ भी करो, लेकिन कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करो। वो जितना जल्दी हो जाए उतना आपके लिए ही अच्छा रहता है। तो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के रिलेटेड हमारी चैनल में आपको ईजी लैंग्वेज में ही सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और ये एकदम मैं ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ, ना ही कभी भी मैं कॉम्प्लिकेट करके आपको डिस्टर्ब करता हूँ या फिर आपको डाउट डाउट हो जाए, ऐसा कुछ बात नहीं करता हूँ जिसकी वजह से आपको इजीली सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।